एक बार अंतःकरण से हम लोग गुरु महाराज का जय घोष करेंगे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परमराध्य ब्रह्मलीन महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के चरण कमलों में कोटि सा नमन। उनके मस्तिष्क स्वरूप महर्षि संसेवी जी महाराज के चरण कमलों में कोटि सा नमन। उनके हृदय स्वरूप महर्षि में ही साई स्वामी जी महाराज के चरण कमलों में कोटि सा नमन। अन्य महात्माओं के चरण कमलों में कोटि सा नमन। और यहाँ पधारे हुए जितने भी सत्संगी सज्जन वृंद माता और बहनों, सबको मेरा चरण स्पर्श कोटि सा नमन। हम में उतनी क्षमता नहीं कि जो आप लोगों के सामने कुछ कह पाऊँ, लेकिन जो आप लोगों से सुनते हैं उन्हीं को थोड़ा सा अपने शब्दों में कहने का प्रयास करते हैं। अगर कोई गलती हुई होगी बोलने के क्रम में तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। आज का जो सत्संग है वह हम लोगों के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण और खास करके मीरा दीदी के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए कि अपने जीवन में जब तक रही तब तक वह सत्संग से जुड़ी रही और सबके प्रति आदर और भाव का सम्मान देती रही। हम भी साक्षी हैं और आप लोग भी साक्षी हैं। हमको लगता है कि मीरा दीदी से किसी को कोई दुख और कभी व्यथा नहीं हुआ होगा। हम लोग बड़ी एक भाभी के रूप में, एक माँ के रूप में हमेशा उसको पूछते थे और अभी भी पूछते हैं। तो आज मैं गुरु महाराज को साक्षी मानकर मैं मीरा देवी दीदी का जहाँ भी आत्मा हो, जहाँ भी वह विचरण कर रही हो, मैं उनको भी चरण कमलों में सादर समर्पित करता हूँ और गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ। प्रार्थना करने की बात ही नहीं है कि वह सत्संगी थी और इतना मान के चलिए कि वह भगवत को प्राप्त कर ली हैं, गुरु महाराज के चरणों में अपने आप को समर्पित कर ली हैं। उनका जो जन्म बड़ा सार्थक हुआ। यह लोग तो संवार ही लिए कि अपने जीते जी सबको सुखी संपन्न करते हुए इस संसार से विदा लिए। और हम लोगों के लिए बड़ा सही में दुख की बात है और होना भी चाहिए। इस घड़ी में हम उनको याद करें, हम गुरु महाराज से सुमिरन करें कि हे गुरु महाराज, उनकी आत्मा अजर अमर हो। वह गुरु महाराज के चरणों में समर्पित कर अपने जीवन को सत्संग भजन में फिर लगाकर और अपने पारलौकिक जीवन को सार्थक करें। मैं गुरु महाराज से यही विनती करता हूँ और मैं सबसे प्रार्थना करता हूँ कि यही विनती हम सब गुरु महाराज से मीरा दीदी के कल्याण, आत्मा के कल्याणार्थ हेतु, परम शांति हेतु प्रार्थना करें। और मैं आज दीनदयाल भैया और उनके पुत्र सौमित्रो बाबू जो हैं और सारे शिव कुमार भाई साहब हैं और सारे परिवार मिलकर के जो इस तरह का जो सत्संग का आयोजन किया गया है, इसी को महायज्ञ कहते हैं। इससे बड़ा यज्ञ कोई नहीं है। अभी सत्संग योग में, शिव संहिता में ध्यान की महिमा और ध्यान कहाँ करेंगे, वहाँ पर त्रिसंगम की बात हो रही थी। का पाठ शिव कुमार भैया बड़ा बढ़िया से हम लोगों को सुनाए और हमारे उत्तम भैया रामचरितमानस में जटायु महाराज
जब रावण से युद्ध लड़ते लड़ते जब सीता माँ की का हरण करके रावण ले जा रहा था, तो जटायु उनसे युद्ध लड़ते लड़ते घायल होकर गिर पड़े और भगवान राम लक्ष्मण सहित जब वहाँ पहुँचे बड़ा व्याकुल थे कि सीता मैया कहाँ है, कहीं खबर नहीं लग रही थी। और वहीं पहुँचे जहाँ जटायु घायल होकर पड़ा हुआ था। उसने भगवान राम को सारी व्यथा सुनाई, सारी कहानी सुनाई, माँ सीता मैया के लिए भी और अपने लिए भी। और आप लोग ईश्वर विदित है कि भगवान वह जटायु परम कल्याण को प्राप्त किया। घायल होकर के उन्होंने एक रक्षा करी, प्राण की रक्षा करने के लिए तैयार हुई और भगवान के बड़े भक्त थे वह भी, भगवान राम के, और जीते जी उन्होंने मुक्ति प्राप्त करी और ब्रह्म को प्राप्त करी। एक पक्षी होकर के भी उनका उद्धार हुआ। हम लोग तो मनुष्य जाति हैं, मनुष्य जोनी में हैं, और कहा भी गया है कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथि गावा, कि हम लोग जो है वह गुरु महाराज की बहुत बड़ी कृपा है। रामचरितमानस में ये चौपाई आई है कि बड़े भाग मानुष तन पावा, हम लोग भी बड़ा भागशाली हैं और ऐसे मनुष्यों का जन्म नहीं हुआ। मनुष्य जोनी में हम लोगों का जन्म नहीं हुआ। बहुत 84 लाख जोनी भ्रमण करते हुए, बहुत दुख सहते हुए भगवान की बड़ी असीम अनुकंपा हुई है तो हमें मनुष्य जोनी मिला। और एक अपने देश के तो संत कहते ही हैं, विदेश के भी एक कवि हुए थे जॉन किट्स जो है, वह मात्र 24 साल की उम्र में अपना शरीर छोड़े और उनका कहना था कि अगर मनुष्य शरीर में आप आए हैं तो उसका एक ही उद्देश्य है कि भगवान को प्राप्त करना। और ये जो सबसे बड़ा दुख जन्मने का है और मरने का है, इससे बड़ा दुख दुनिया में कोई नहीं है। आज जिस हेतु हम लोग बैठे हुए हैं, इससे बड़ा दुख दुनिया में कोई नहीं हो कि अब हम माता को, हम लोग हमारे सामने में माता हमसे बिछुड़ जाती है, पिता बिछुड़ जाते हैं। इससे दुनिया में कोई बड़ा दुख हो सकता है क्या? कुछ नहीं दुख होता है। लेकिन अगर हम भगवान इस शरीर में रह करके, और अभी जो सत्संग योग में गंगा जमुना सरस्वती जो अभी कुंभ मेला होने जा रहे हैं, कितने लोग वहां जाएंगे? लगता है आपको कि वहां पर मुक्ति हो जाएगी, वहां ब्रह्म को प्राप्ति, वहां तीनों नदियों की धार में जहां संगम होता, त्रिसंगम, वहां डुबकी लगाने से हमारा उद्धार हो जाएगा? ऐसा कदापि नहीं हो सकता है। पिछले साल की बात है, मैं थोड़ा सा आज थोड़ा समय लूंगा आप लोगों का, कोई विशेष समय होगा तो मुझे बता दीजिएगा। तो पिछले साल हम धारा आश्रम में वो ध्यान शिविर लगा हुआ था, तो उस पिछले साल ही संपादक बाबा यहाँ से गए हुए थे अगरपाड़ा से आश्रम में। तो उनके मुंह से उनकी मुखारबिंदु का हम भाषा सुना रहे हैं। तो कह रहे थे कि एक बार हमको गुरु महाराज पूछे कि गुरु महाराज, जब संपादक थे, तो अब ये देवघर जाते हैं कि नहीं जल चढ़ाने के लिए? क्योंकि संपादक बाबा पहले जब तक भजन भेद नहीं लिए थे तो वहाँ जाते थे। तो गुरु महाराज को पता चला, तो गुरु महाराज ऐसे ही पूछे, बैठे हुए थे मौज में, पूछे कि हो संपादक जी बताइए, आप देवघर जाते हैं कि नहीं जल चढ़ाने के लिए? तो संपादक बाबा बोले कि हम क्या कहेंगे। गुरुदेव कहे कि हे गुरुदेव, हम तो अब देवघर तो क्या बताइए, हमारे घर में जो गोसाई था उसको भी हम जाके गंगा में विसर्जन कर दिए, और हमारा देवता, हमारा भगवान सब तो आप ही है। बोलिए प्रेम से। हम क्यों जो है हम देवघर जाएंगे और भगवान को पूजेंगे? और यह जो सत्संग हो रहा है और हम लोग जो गुरु महाराज का गुणगान कर रहे हैं, तो ये समझिए कि मेरा देवी के दीदी के लिए और इस परिवार के शांति के लिए बहुत बड़ा जग, एक महाजग कर रहे हैं। इससे बड़ा कुछ हो ही नहीं सकता। कि देखिए, एक
हमारे अभी गुरु महाराज की आप प्रतिमा देख रहे हैं, लेकिन वो आप मानिए कि वह साक्षात हम लोगों के सामने है। एक बार विश्वास होनी चाहिए हम लोगों को अब अपने में विश्वास की कमी है। हम सुनते हैं और पढ़े भी हैं कि हमारे जो बंगाल के रामकृष्ण परमहंस जी महाराज बहुत बड़े भक्त और बहुत बड़े संत हुए और काली माँ की प्रतिमा की पूजन शुरू किए और साक्षात काली माँ का दर्शन किए, जैसा कि हम सुनते हैं और आप लोग भी पढ़े भी हैं। तो जब एक विश्वास देखिए कि पत्थर काली माँ की है और पत्थर से वह काली माँ जीवित मैंने प्रकट होकर के रामकृष्ण परमहंस जी महाराज को आशीर्वचन दिए और आज अपने देश में ही नहीं उन सारा अनेक देशों में भी रामकृष्ण परमहंस जी महाराज का हम लोग पूजा करते हैं। उन सभी संतों का पूजा करते हैं। गुरु महाराज कहते हैं कि सब संतन की बलिहारी। हम सब संतों का पूजा करते हैं। ये संत मत जो है सभी संतों का पूजा करता है। ऐसा नहीं कि हमारे गुरु महाराज कितने भी संत हुए हैं, इस संसार में सभी संतों का पूजन करते हैं। और जब संत का पूजन करेंगे तो हमारा संस्कार जो है वह बदलेगा और हमारा सारा जो है नियम और सारा परिवर्तित हो जाएगा। हमारा जीवन जो है वह धन्य धान्य हो जाएगा और हम परम कल्याण में हो जाएगा। एक संत की बात मैं एक छोटी सी लघु कथा करके सुनाता हूँ। एक रविदास महाराज रविदास संत बहुत बड़े संत हुए। उनकी महिमा सुनाता हूँ। अपने गुरु महाराज की महिमा तो आप लोग सुने होंगे और आप इस कथा को जानते भी होंगे बढ़िया से। एक बार एक माई का बच्चा बीमार हुआ, एक ही बेटा, विधवा थी वह। अब जब तक पति थे और सारा परिवार धन्य धान से भरा हुआ था, वह महिला की कहीं पूरा एकदम सारे परिवार पुत्र है ना, पति पत्नी पति देवर ननद सारे लोग बैठे हुए थे, सारे संसार भरा हुआ था। संजोग ऐसा हुआ कि वह विधवा जो है, वह औरत जो थी, जब पूरा संसार भरा हुआ था तो कहीं वह सारे लोग एक कार में बैठ करके जा रहे थे और देव की ऐसी कृपा हुई। कभी कभी ऐसा होता है जो हमारा पाप कर्म होता है वह बड़ा दुखदाई होता है। वो सारे परिवार जा रहे थे, कार का एक्सीडेंट हो गया, सारा परिवार उसी एक्सीडेंट में मारा चला गया और वह सिर्फ औरतें, वह सिर्फ विधवा हो गई और वह बची रहीं और वह प्रेग्नेंट थी। वह भी समझिए कि बचती नहीं, लेकिन वह बच्चे के जो होने वाला बच्चा था उसके लिए वह जीवित रही और वह बच्चा कुछ दिन के बाद जन्म लेता है। थोड़ा सा एक दो 3 साल 4 साल होता है, उसकी तबीयत बहुत खराब हो जाती है और तबीयत इतना खराब हो गया कि आप समझिए कि डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर उसको कह दिया कि अब बच्चा ये बचेगा नहीं, आप ले जाओ तुमको। तो किसी ने कहा कि क्या देखते हो बहन माई, आप संत रविदास के पास चली जाइए। और वह महिला संत रविदास के पास गई और वह बच्चा जो है संत रविदास जी महाराज के पास गई ही थी, उनके चरणों में बच्चे को रखे ही थे कि बच्चा का प्राण ही चला गया, बिना कुछ कहे हुए उनके सामने। अब महिला तो अब एक ही बच्चा, एक ही बेटा, उसको देख करके आप तो समझिए क्या हो सकता है। सारा परिवार अपने सामने में जाते हुए बिछुड़ते हुए देखा, इससे बड़ा दुख दुनिया में क्या हो सकता है। और एक पुत्र भी, एक सहारा बचा हुआ था, वह भी भगवान उसे छीन लिए। भगवान रविदास उनके व्यथा को देखे और बिना पूछे जब महिला चिल्लाने लगी, रोने लगी, तो संत रविदास कहते हैं कि माई चुप हो जाओ, कुछ आपका बिगड़ेगा नहीं, सब ठीक हो जाएगा। संत रविदास जी महाराज एक चम्मच पानी, एक चुल्लू पानी लिए और बच्चे के मुंह में जैसे दिए, वह बच्चा जी गया। देखिए कि गुरु महाराज की और संतों की कितने बड़े कृपा होती है। और उसी ऐसे ही संत हमारे महर्षि में ही परमहंस जी महाराज हैं। आज देखिए किस राज्य में, किस जिले में उनका सत्संग भवन नहीं है और लोग कितने उनसे जुड़े हुए हैं, कितने संत हैं, उनके जीवन को देखिए। और जो भगवान और हमारे जो भगवान रूप महर्षि में ही परमहंस जी महाराज हैं, उनकी जो थोड़ी सी भी
लोग ध्यान अभ्यास करते हैं उसके जीवन को देखिए कितना शांति और सुखमय और जीवन है। आज भले मेरा दीदी हम लोगों के पास सामने नहीं है, लेकिन जिस तरह की मृत्यु उसने प्राप्त करी वह साधारण मृत्यु नहीं कही है, बड़ी भगवत प्राप्त करी हुई मृत्यु कही है कि किसी से कोई सेवा लेना नहीं, कोई जीवन में कष्ट नहीं। जो हुआ एक दो दिन जो भी हुआ हो, थोड़ा सा कुछ हल्का सा सुने बीपी ब्लड प्रेशर था और शुगर की बात थी, तो ऐसे ही हंसते बोलते और बात भी किए और अचानक जो है वो बैठी और गिर गई। इससे बड़ा दुनिया में सोचिए कितनी साध्वी होगी और गुरु महाराज के चरणों में कितनी वो समर्पित थी, वह हम लोगों से छिपा हुआ नहीं है, वो हम लोग जानते हैं। तो जो व्यक्ति और जो मनुष्य हमारे गुरु महाराज के चरणों में समर्पित रहा, वह कभी उसको किसी प्रकार की दुख नहीं हुई, और दुख हुआ भी तो समझिए कि उनकी लीला है कि उस दुख को इसी जोनी में हम भोग लेते हैं और फिर जो हमारा परलोक होगा इस जीवन में नहीं, इस परलोक में भी जब हमारी मृत्यु हो जाएगी, जिस लोक में हम जाएंगे वहां भी हमें गुरु महाराज की कृपा से भगवत भजन मिलेगा। अगर हम इस देह रहते हुए भगवान को प्राप्त नहीं कर पाए तो उस जोनी में मेरा जन्म होगा, उस कुल में मेरा जन्म होगा जहां पर जो है हम भगवान का भजन कर पाएंगे और गुरु महाराज के चरणों में समर्पित करेंगे और हमारा जीवन कल्याणमय और हमारा बड़ा लाभकारी जीवन होगा। मतलब जो है इसमें कहीं दो राय नहीं। एक संत कह रहे थे कि उसको छोड़ दीजिए, गुरु महाराज का कोई अगर मंत्र ले लिया है, दीक्षा भी ले लिया है, और एक दो मिनट भी अपने जीवन में किया और वह जो है प्राण त्याग दिया, तो वह किसी भी जोनी में दूसरे जोनी में नहीं जा पाएगा, वह मनुष्य जोनी में ही उसका जन्म होगा और किसी ऐसे परिवार में जन्म होगा जहां भगवत भजन मिलेगा और वह अपने जीवन को सार्थक कर पाएगा। यह कम बड़ी बात नहीं है। वैसे देखिए जितने भी बड़े लोग हैं, कोई भी अगर देखिए हम और आप हैं, कोई कह दे कि सर हम सुखी हैं, हमको सबसे हम दुनिया हमें कोई कष्ट नहीं है, हम सबसे दुखी हैं, सबसे सुखी हम हैं। कोई अगर देख लीजिए, चाहे टाटा बिरला हो, वह बिल गेट्स हो, अंबानी हो, चाहे कोई भी हो, कोई आप पूछ लिए तो कहेगा कि नहीं और हमसे आपसे वो बड़े दुखी आदमी है। लेकिन वही व्यक्ति कह सकता है कि हम सुखी हैं जो अपने आपको गुरु महाराज के चरणों में, भगवान के चरणों में अपने आप को समर्पित कर दिया और वह सभी लोभ मोह पाप से वंचित रहा और अपना जीवन भक्तों में, भजनों में वह बिताया। इससे बड़ा बढ़िया सुख दुनिया में कोई नहीं हो सकता। तो ये जो है आज का सत्संग सही में बड़ा ही दीनदयाल बाबू के परिवार और इन सभी भाइयों के परिवार के लिए और खास करके मेरा देवी के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। कहता है कि आप त्रिवेणी संगम में स्नान कीजिए। त्रिवेणी संगम थोड़ा सा आप लोग जानते ही हैं कहाँ पर है। वह हमारा जो इंगला और जो उसके मध्य में जो इंगला और पिंगला जो है, जो हमारे आँख दाएं और बाएं आँख के बीच में, यहीं पर सरस्वती धार बहती है, सरस्वती नदी बहती है। और उसी सरस्वती नदी में, उसी सरस्वती के स्थान पर इरा पिंगला के बीच में, उस सरस्वती धारा में अगर हम गुरु महाराज के बताए हुए जो हमारा जो मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि साधन और सूरज सबयोग जो हमारे गुरु महाराज बताए हैं, अगर एक भी चीज में हम विश्वास करें, हमारे संत जी महाराज कहते थे कि आप इस तरह से जप कीजिए कि जहां पर है सिर्फ जप हो और आप हो, उसके बीच में कोई नहीं हो। एक मिनट भी जप में अगर ध्यान लगता है तो समझिए आपका जीवन सफल हो गया। वह कहते थे कि संत जी महाराज कि आप जितना याद कीजिएगा, याद का देखिए उल्टा जो है आप कर दिए दया हो जाएगा। तो जितनी याद हम करेंगे गुरु महाराज का, उतनी दया हम पर बरसेगी। कितनी बात गुरु महाराज जी कह रहे थे, हमारे संत जो है और हमारे साहिब स्वामी जी महाराज का बहुत बड़ा एक छोटा सा शब्द है, दो शब्द, उबिए नहीं। अगर हम अपने काम में, अपने जीवन में अगर हम उबे नहीं
तो हमारा जीवन जो है बड़ा शांतिपूर्ण होगा, हमारा परिवार शांतिपूर्ण होगा। यह इतना आसान नहीं है। थोड़ी सी बात कोई बोलता है उस पर हम बिगड़ जाते हैं, हम गुस्सा कर लेते हैं। अगर उस चीज़ को हमने मार लिया तो समझिए हमारा सत्संग जो है मन लगेगा, और सारा हमारा जो है जितना ही मानस जप करेंगे, आप फिर वहाँ छोड़ करके मानस ध्यान करेंगे, फिर वहाँ पर आपको आगे बढ़ेगी, दृष्टि साधन होगी और सूरज संयोग होगा और ब्रह्म की प्राप्ति होगी। तो हमारा जीवन जो है कहता है, गुरु महाराज कहते हैं, सत्संग कहते हैं, संत कहते हैं कि हमारा जीवन जो है फिर वहाँ पर ऐसा बन जाएगा कि जहाँ हम इस पृथ्वी पर इस लोक में फिर जन्मना नहीं पड़ेगा और फिर मृत्यु नहीं होगी। हम जहाँ से हमारा जो ये जीव है, जिस अंश से, भगवान रूपी अंश से जो आया है, उसी अंश में मिलकर वह अपने आप को धन्य धान्य हो जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और मैं फिर एक बार गुरु महाराज से प्रार्थना करूंगा कि हे गुरु महाराज, हमारे जो सत्संगिनी मीरा देवी दीदी है, उनकी आत्मा जहाँ भी हो उनको अपने चरणों में जगह देंगे, उनको सत्संग का, जहाँ सत्संग करने का अवसर देंगे, अपने चरणों में रखेंगे। और खास करके जो दीनदयाल बाबू और उनके जितने परिवार इस सत्संग का आयोजन करे हैं, उनको विशेष रूप से आशीर्वचन करेंगे, उनको भी अपने चरण में रहकर ध्यान योग में दृढ़ता प्रदान करेंगे और उनकी चहुमुखी विकास हो, आर्थिक, सामाजिक और सब सारा और स्वास्थ्य लाभ हो। और यहाँ जितने भी सत्संगी आए हुए हैं, गुरु महाराज से प्रार्थना करते हैं उनका भी चहुमुखी विकास हो, उनको किसी भी तरह का कष्ट ना हो और उन पर दया करके अपने चरणों में हमेशा उनको रखें, ताकि वह आपका जितना भी बताए हुए जो 4 साधने हैं, मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि साधन, वह करते रहें और आपके चरणों में हमेशा रहते रहें। क्योंकि गुरुदेव और भगवान में कोई अंतर नहीं होता। कहिए कि वह अगर मान लीजिए कि हमारे, मानना क्या कि इसको मान ही लीजिए कि हम गुरुदेव ही हमारे भगवान हैं, और उसको हमेशा जितना आप याद करेंगे उतनी दया बरसेगी और हमारा जीवन जो है धन्य धान्य से पूर्ण हो जाएगा। इन्हीं शब्दों के मैं साथ में अपने वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय।